जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम एक बार फिर स्वागत करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आप अपने समय को निकालकर ये कार्यक्रम को सुनता है। और कार्यक्रम यह है परमेश्वर का वचन। ठीक, जब आप सुनते हो ये वचन और ये समय, आप एक बीज की नाई अपने जीवन में बोते हो, क्योंकि जब आप बीज बोते हो तो क्या होता है, वो बीज उगता है और बहुत फल को लेकर आएगा अपने जीवन में, आपके जीवन में। आमीन। तो यह भी याद रखना कि वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के जीवन असफल है और परमेश्वर को प्रसन्न करना भी असंभव है। इसलिए वचन बहुत जरूरी है। वचन को अपने जीवन में एक बीज की नाई जब आप बोते हो तो वो उगेगा ना, कहता है कि उगेगा। और बहुत जरूरी है कि आपका हृदय जो है, आपका मन है, वो एक सही या अच्छा ग्राउंड की नाई रहना चाहिए, ताकि जब ये वचन जब जाएगा एक बीज की नाई, वो 30, 60 और 100 फोल्ड जो हार्वेस्ट है वो लेकर आएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो हमारे जीवन में, वो सामर्थ्य वचन में हमारे जीवन में फलदायक होने का। आमीन। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि क्यों, कैसे ये वचन मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। मैं तो वचन, परमेश्वर और वचन एक ही है। परमेश्वर ने कहा, लोगों ने लिखा और आपके पास आ जाए। आप जान सकते हो कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमसे, क्या दिखलाता है। तो ये बहुत जरूरी है। आमीन। और जैसे पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे, चलो हम वचन में चलते ना। जैसे पिछले सप्ताह हम बातें कर रहे थे, परमेश्वर का प्रेम क्षमा करता है। परमेश्वर का प्रेम क्षमा करता है। उसका प्रेम ही है जो हमें क्षमा करता है। आप जो गलती कल किया था उसके लिए आप परमेश्वर का जो प्रेम है वो क्षमा करता है। आज जो शायद आप जो गलती कर देंगे आज, उसके लिए परमेश्वर का प्रेम है आपको क्षमा करने के लिए। और कल भी अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो भी परमेश्वर का प्रेम जो है वो क्षमा करता है। तो बहुत समय कहते हैं कि मैं पापी मनुष्य हूं। ठीक, मैं पापी मनुष्य था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया, लेकिन जब मैं यीशु मसीह को अपनाया, आज मैं धार्मिक का व्यक्ति हो गया, मैं धार्मिक मनुष्य हो गया। क्योंकि ये धार्मिकता मैंने कमाया नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या उसका प्रेम के द्वारा हमें क्षमा कर दिया गया और उसके द्वारा मैंने ये धार्मिकता को प्राप्त किया है। विश्वास से मैंने प्राप्त को किया है। तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो क्षमा करता है। प्यारे लोग, मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि हमें बहुत जरूरी है जानना, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया वो याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था उस समय। मैं फिर से पढ़ूंगा, लूक 23:34। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करता है। क्षमा कर दे। वो जो रोमन सोल्जर्स थे उसे मारा, उसको बाला बोका गया, उसका जो सर था उसमें जो क्राउन उस लोगों ने बनाया, लेकिन वो क्राउन जो था जिसमें कांटा लगा हुआ था, जिसमें चोक काटे थे, और उसके सर में लगाकर सिर्फ ऐसे रखा नहीं, लेकिन उसे दबाया गया ताकि वो जो कांटा है उसका सर या जहां तक वो हल सकते हैं वहां से भी लहू निकला। प्यारे लोग, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उस पीड़ा में भी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह चुना कि इन लोगों को क्षमा कर दे। आज मैं कहना चाहूंगा वो प्रेम है जो एक दूसरे को, या प्रेम ही के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य की तरफ जब देखते हैं तो उनके गलतियों को नहीं देखते हैं, लेकिन यह देखते हैं कि किस तरह से उस गलतियों से बचाए। इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हमारे हर एक गलती जो है, जो पाप में हम डूबे हुए थे, उसको हम बगल कर क्षमा को प्राप्त कर यीशु मसीह के पीछे चलता बने। आमीन। या उसके पीछे अगर हम देखते हैं, मैंने पिछले सप्ताह कुछ आदम के विषय में कहा था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्यों, एक सवाल है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। क्यों प्रभु, ये जानना भी हमें जरूरी है कि हमें क्यों प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा, क्रूस पर बलिदान होना पड़ा, या क्यों परमेश्वर को हमें क्षमा करना पड़ा। ठीक, तो चलो देखते हैं, थोड़ा उसके विषय में सुनते हैं।
अगर हम देखते हैं जेनेसिस के किताब में मिलता है, इसका जो जवाब है वो जेनेसिस में मिलता है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, और उन लोगों ने परमेश्वर का जो आज्ञा था उसे पालन नहीं किया, कि उस पेड़ के जो फल था, जो बुरा या अच्छा भले का जो फल था, उस फल को खाना नहीं था। लेकिन परमेश्वर का बात को इन लोगों ने सुना नहीं। दो ही लोग थे, आदम और हव्वा, उन लोगों ने सुना नहीं, लेकिन परमेश्वर का जो शैतान का आवाज उसे सुना और वो आज्ञाकारी बना। मैं यहाँ पर जब सुनने की वचन कहता कि यीशु मसीह कहता है मेरा जो बेड़े हैं वो मेरे आवाज को जानते हैं ना, जोन में कहता है कि मेरा जो बेड़े है वो मेरे आवाज को जानते हैं, और बैरी या जो शैतान है उसका आवाज, स्ट्रेंजर का आवाज वो नहीं सुनेंगे। आज अगर मैं और आप उसका बेड़ा है, उसके यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, अगर हम उसके बेड़े बनते हैं, उसका बेटा या बेटी है, तो बहुत जरूरी है कि उसका जो आवाज, उसका जो वचन है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। आमीन। तो जब वो कहेंगे तब हम सुनेंगे कि ओ ये मेरा चरवाहा है, उसका आवाज है। उसी तरह से भेड़ा लोग जो थे वो अपने सिर्फ जो उसका जो चरवाहा थे उसके आवाज को जानते थे। तो अगर वो कहता कि आओ 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 आओ, या उसको बुलाते थे, तो जानते ओ ये मेरा चरवाहा का आवाज है, चलो इस तरह से चलते हैं। उन लोगों का जो कान थे ना, कहता है कि जो शिप, जो भेड़े थे, वो लोग डम थे ना, लाइक कुछ समझते नहीं, सिर्फ आवाज। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ इस वक्त में जब मैं सुनता हूँ, उनका जो कान थे वो बहुत तेज थे, क्योंकि वो आवाज ही के द्वारा अपना जो चरवाहा है उसे वो फॉलो करते थे। आज हमारा भी कान बहुत तेज होना बहुत जरूरी है कि क्या हम सुनते हैं और उसे क्या वो अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो उसे लेते हैं, बुरा है उसे हम दूर कर दे, क्योंकि we should not listen to the stranger's voice। हम लोग के जो बैरी है या जो नया जो हमारा दुश्मन है, शैतान का आवाज हमें सुनना नहीं है प्यारे लोग। वो आवाज देगा लेकिन सुनना नहीं है। आमीन। तो क्या हुआ जब हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम को बनाया मिट्टी से, मिट्टी को उठाकर उसे बनाया, और उसके बनाने के बाद आज्ञा को दिया, और जिसने जब आज्ञा का पालन नहीं किया वो क्या होता है, वो पाप में गिर गया। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम था, परमेश्वर का प्रेम उसे उस समय भी क्षमा कर दिया गया, क्योंकि हम देखते हैं कि जो मेमना को मारा गया, जो आदम थे उसे मरना पड़ा, आदम को मरना पड़ता, लेकिन उसका मृत्यु हुआ। वो परमेश्वर का जो परमेश्वर से दूर हो गया, उसका पहला मृत्यु था। दूसरा, उसका जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने दिया था, वो पवित्र आत्मा उससे निकल कर चला, वो मृत्यु था। और जो शरीर से भी मरना था, लेकिन शरीर से मरने के जो था वो मेमना ने मरा। वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने कहता है कि उसने मेमने के जो चमड़े थे उससे कपड़े बनाकर इन दोनों को ढाका, पति और पत्नी को जो ढक दिया गया ना, उसका शरीर को ढका गया। अगर चमड़ा को निकालना है एक मेमने से तो जिंदा तो नहीं निकाल सके, उसे मारना पड़ा, तो वहां पर मृत्यु हुआ। तो आज हमें जानना है कि आदम ने पाप किया, वो पाप सब मनुष्य पर आ गया। अगर कोई कहता है कि तुम कर्म से पापी हो, तो ये सुनना बहुत जरूरी है कि मनुष्य कर्म से पापी नहीं थे, जन्म से पापी थे। हमारा मनुष्य का जो जन्म था आदम के द्वारा, उसके द्वारा पाप हुआ, लेकिन उस पाप को क्षमा करने के लिए, हमें सही रास्ता दिखलाने के लिए, परमेश्वर से फिर मिलाने के लिए परमेश्वर ने खुद अपने प्रेमी के द्वारा हमें और आपको बचाया है, और उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया ताकि उसके द्वारा हम बच सके। कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास लेकर आए वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। आज मसीह भाई और बहन, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने अनंत जीवन, अनंत मतलब सदा दिन का जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ आपको मिला है। यह कहेगा कि अरे पादरी साहब, आप कहते हो कि आपको एवरलास्टिंग लाइफ या अनंत जीवन मिला है, मैं तो एक दिन मर जाऊंगा। ठीक है, सही बात है,
क्योंकि मैं शरीर से मरूंगा, लेकिन आत्मा जो आपका है वो कभी मरता नहीं, वो अमर रहता है, सदैव सदैव के लिए वो जीवित रहेगा। याद रखना, अगर आपने जो लोग नए हैं या आप सुनते हो या अपने आप को मसीह व्यक्ति कहते हो लेकिन यीशु मसीह को नहीं अपनाया है, ये बात जान लेना कि सिर्फ और सिर्फ दो ही स्थान मनुष्य को मरने या शरीर से निकलने के बाद दो ही स्थान है। पहला स्वर्ग, दूसरा नरक। स्वर्ग जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपनाना बहुत जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह के बातों में चलना बहुत जरूरी है। क्यों मैं कह सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को अपना लो और उसके बातों में चलना जरूरी है? क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के बातों में नहीं चलेंगे, हम अपने जीवन को दुनियादारी में बिताएंगे, तो क्या होगा? हम यीशु मसीह को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, उसको बातों को सुनना है और सुनकर उसमें चलना भी बहुत जरूरी है। स्वर्ग आपका है, लेकिन नरक जाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये कि जब परमेश्वर का वचन सुनते हो, आप जब यीशु मसीह को नहीं अपनाए, कोई भी व्यक्ति होगा इस समय सुनते हो है कि अपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाए, तो आपको कुछ नहीं करना है नरक जाने के लिए। सिर्फ जीवन बिताओ, शरीर में आत्मा निकलेगा, वो नरक की ओर जाएंगे। लेकिन अगर आप बचना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह जो आपसे प्रेम रखता है, उसने आपके लिए अपना प्राण को दिया, आपका जो पाप था उसने अपने ऊपर ले लिया। आज मैं ये कह सकता हूं कि परमेश्वर जब धरती की ओर देखते हैं, उसके नजर में हर एक लोग बच गया है, याद रखना। लेकिन हमें बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और अपने हृदय में विश्वास कर मुख से कहना है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है। और उसके पीछे हमें, अगर कोई को आप कहते हो प्रभु है, तो उसके बात सुनना बहुत जरूरी है। अगर वो कोई आपका बॉस रहता है, जिस जगह पे आप काम करते हो, आप ऐसे नहीं सकते करे कि ओ हमारा बॉस है, हमारी कंपनी है, लेकिन हम अपन मनमानी करेगा। बॉस बताई कि ये जो ना, अगर आप सुपरमार्केट में काम कर रहे हो, तो अगर आपको बतलाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ले जाकर थर्ड रो में रख देना, लेकिन अब इसके बाद हम कहां सुनिए, हम ले जाके सेकंड रो में रख देगा। आपको क्या होगा? वो एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, तीसरा बार बताएगा, चौथा बार आपके पास लेटर आ जाएगा कि कल से आप नौकरी पर मत आना। क्यों? क्योंकि आप तो करते हो नौकरी वहां पर, वो आपका बॉस है, लेकिन आप सुनते नहीं हो। उसी प्रकार से जब आप यीशु मसीह को अपनाते हो, उसने आपको क्षमा कर दिया है, ये क्षमा करते हैं, क्या होता है? उसके पीछे भी चलना है। वो क्षमा जो हमने पाया है, वो परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही हमें और आपको क्षमा करता है। इब्रानियों के किताब में कहता है 8:12 में क्या कहता है कि मैं उनको उनके अधर्म अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को स्मरण नहीं रखूंगा। यानी कि परमेश्वर यहां पर कहता है कि मैं जो लोगों का जो पाप दे उसे क्षमा कर दूंगा और उसको याद भी नहीं करूंगा। ऐसा परमेश्वर का प्रेम है। आज हम जानते हैं कि अगर हमारे विरोध में कोई कार्य करता है, हम कह देते हैं कि हम क्षमा कर दिया है, लेकिन वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं लुका रहता है कि शायद कभी कुछ हो जाए, वो फिर उठेगा और याद दिलाएगा, यही व्यक्ति मेरे विरोध में कार्य को किया था या मेरे विरोध में बातें को किया था। मैं कहना चाहूंगा आपसे, प्रभु परमेश्वर जो है वो याद नहीं करे। वो कहता है कि आई विल रिमेंबर नो मोर। ओ हालेलुया। साम्स के किताब में कहता है कि उसने हमारे पापों को ऐसे उखाड़ के फेंक दिया है जिसकी वो एक ईस्ट और वेस्ट जितना दूर है, उतना दूर वो कभी मिल नहीं सकता है, उतना दूर वो फेंक दिया है हमारे और आपके पाप को। प्यारे लोग, मैं आपको उत्तेजित करता हूं कि परमेश्वर का प्रेम आपको क्षमा कर दिया गया है। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम जो आपको क्षमा करता है, और उसी क्षमा में हम अपने मन को फिराए, अपने जो रास्ता था उसे बदली करें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। याद रखना इस बात को। मैं कहना चाहूंगा कि नंबर्स के किताब में अगर हम देखते हैं ना, मैं कहानी बता दूं जल्दी से, और नंबर्स के किताब 21 आप पढ़ना, जाकर 4 से 9 ले। यहां पर हम देखते हैं कि जो लोग थे जो
इजरायली लोग थे, जब वो मिस्र देश से निकल कर आए और वो जब जंगल में घूम रहे थे, विल्डरनेस में जो ना जंगल में घूम रहे थे, और जब उन जो मार्ग उन लोग घूम रहे थे वह मार्ग जो कठिन पड़ा, क्या हुआ कि जब कठिन पड़ा तो ये लोग जो थे वो इसलिए वे परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगे। 5 में अगर हम देखते हैं 21:5, इसलिए परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहां तो रोटी नहीं और ना पानी है, हमारे प्राण इस निकम्मे रोटी से दुख है। यानी कि वहां पर रोटी था, लेकिन जो रोटी रोज मिलता था वो नहीं खाते थे। हमने ये कह सकता हूं कि बहुत जरूरी है कि जो हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट रहे, क्योंकि जब हम संतुष्ट नहीं रहेंगे हम ऐसे ऐसे शब्द कहेंगे जो परमेश्वर के विरोध में, और जब हम परमेश्वर के विरोध में कहेंगे तो क्या होता है, शैतान जो है वो हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए हर एक समय। किसी भी स्थिति में हम रहते हैं, इस वो स्थिति के लिए धन्यवाद नहीं करें, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो हमें सामर्थ देता है कि इस स्थिति से हम गुजर सकते हैं, वो हमें सामर्थ देता है। तो यहां पर क्या होता है, जब ये लोग जो थे वो कंप्लेन करने लगे, परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगे, उस जंगल में पहले से प्यारे लोग सांप थे, लेकिन वो सर्प जो थे, सांप थे, इन लोगों को काटा नहीं, क्योंकि ये लोग उस समय परमेश्वर के विरोध में बातें नहीं कर रहे थे। देवे क्या कहते हैं कि पूरे तौर से वो लोग प्रोटेक्टेड थे। लेकिन जब वो लोग मुंह को खोलकर परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगे तो वो जो प्रोटेक्शन थे वो खुल गया और सांप आकर इन लोगों को डसने लगा। ऐसा जहरीला सांप थे कि डसने लगा और लोग को जो क्या कहते हैं, जो पॉइजन थे, जहरीला जहर उन लोग के जीवन, उन लोग के शरीर में चढ़ने लगा और बहुत से लोग मर भी गए थे, मरने लगे। तब क्या होता है कि ये लोग आते हैं मूसा के पास और कहते हैं कि आपके विरोध में, परमेश्वर के विरोध में हम लोगों ने पाप किया और बचाओ हम लोगों को। तो मूसा जब परमेश्वर से बातें करने लगे तो परमेश्वर ने या यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज एक जो पीतल थे उसका उससे एक सांप की तरह उसे बनाए और जो पौल थे उसमें टांग दे। और याद रखना, परमेश्वर ने कहा कि एक सरप बनाए पीतल से, ब्रॉन्ज, और उसको एक पौल यानी कि जो क्रॉस था उसी तरह उसमें ले जाकर टांग दे। ठीक, यहां पे लोग हैं जो जहर उनके शरीर में है। फिर परमेश्वर एक रास्ता को दिखलाया कि क्रॉस पर वो सांप लगाना, और ये बात को कहा जितने लोग अपने नजर को इस पीतल की जो सरप है उस पर अपने निगाह को दौड़ाएंगे, देखेंगे अपने निगाह से, क्या होगा, वो जो जहर है उसके शरीर से निकल कर जाएगा। ये परमेश्वर ने एक रास्ता को निकाला और वो रास्ता परमेश्वर के प्रेम था। ये लोग तो परमेश्वर के विरोध में बातें करें, परमेश्वर सकता था गुस्सा ही जाए कि हम नहीं लोगों का रास्ता देगा, नहीं हम करेगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इन लोगों को क्षमा किया और उन लोगों को सिर्फ ये करना था कि अपना जो निगाह है सिर्फ क्रूस की ओर लगाए। और जब वो उस क्रूस की ओर या उस सरप की ओर लगाए अपने निगाह को, तो क्या हुआ, वो जो जहर थे उनके शरीर से निकल गया। अगर वो इस तरफ ताक रहे थे और क्रूस इस तरफ है, उन लोगों का पूरा शरीर नहीं घुमाता था, सिर्फ अपना जो गला था या अपना गला को घुमाए ताकि उनका जो नजर है उस क्रूस पर लगे। ये क्या था, परमेश्वर का प्रेम। क्या उस पीतल में जो सांप थे उसमें सामर्थ्य थे, या उस क्रूस पर जो क्रॉस थे, जो पौल थे उसमें सामर्थ्य? नहीं, वो परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य। उस वचन को उन लोगों ने जब पालन किया, क्या हुआ, शरीर चंगाई प्राप्त हुआ। आज मैं कहना चाहूंगा आपसे, जैसे मैं यहां समाप्त करूंगा, कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर था। जब भी हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई को गुजरते हैं, उस क्रूस की ओर निगाह दौड़ाए।
मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उस क्रूस पर जाकर स्टक हो जाए, वहीं पर रुक जाए, नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज उस क्रूस पर है नहीं, वो क्रूस पर था, उसे गाड़ा गया, तीसरा दिन वो जी उठा और आज पिता के दाहिने ओर बैठा। लेकिन हमें याद करना है कि यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा, उसका प्रेम था, उस प्रेम के द्वारा हमें और आपको क्षमा कर दिया गया है। सिर्फ हमारे पापों को नहीं क्षमा किया, उसने हमारे बीमारी को उठा लिया, हमारे कंगाली को उठा लिया, हमारे समस्या को उठा लिया। तो हम जब तक हम अपने निगाह को उस क्रूस की ओर या विश्वास लेकर आए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा है, हमारे लिए क्षमा है, और हम जब क्षमा प्राप्त करते हैं हम खुशहाली से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि जब ये सेकंड वीक था, आपने सुना कि परमेश्वर का प्रेम क्षमा करता है। हम उस क्षमा की ओर देखते प्रेम के द्वारा और अपने जीवन को उस प्रेम में बना ही रखेंगे। आमीन। सो क्यों ना हम प्रार्थना को करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके उपस्थिति के लिए हर एक लोग के जीवन में। प्रभु, आप जितने लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाया अपने जीवन में, आपका उपस्थिति उनके जीवन में है। होने दीजिए कि हर एक लोग आपके उपस्थिति को, आपके प्रेम को देखे अपने जीवन में और अपना जीवन को व्यतीत करे खुशहाली में। चंगाई को इन लोगों को मांगना नहीं पड़ेगा, वो जानते हैं कि चंगाई मेरा है। प्रभु, oh hallelujah, Father, I thank you and I give you praise for your complete healing and restoration, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.